हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा आइज मैथमेटिक्स क्लास की ओर से आप लोग को हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। आज हम बताएंगे आप लोग की ये जो नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्लोप होती है, मतलब किस ढाल का जो लंब रूप होता है वो क्या होता है। चलिए इसी की हम चर्चा करेंगे। कल हम आप लोग को बताए थे कि इंटरसेक्ट फॉर्म, आज हम बताएंगे आप लोग को कि नॉर्मल फॉर्म जो होती है। देखिए नॉर्मल फॉर्म ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ स्लोप मतलब ढाल का लंब रूप। चलिए इसमें क्या होता है कि एक फिगर बनता है, तो एक वाई एक्सिस होगा, ये क्या है वाई एक्सिस, और ये होगा वाई डैश, इसी तरह होगा ये एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। अब होता है क्या कि तुम लोग जानते होगे कि जब ये 11th में जब हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, तो जिसके साथ एंगल, फिजिक्स में जब आप मोशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कि जिसके साथ एंगल लगा होता है ना, तो उसका मतलब उसमें कॉस लगता है, और उसके डायरेक्ट जो लंबवत रूप होते हैं उसमें लगता है साइन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा पार्ट है ना, तो ऐसे पार्ट में यहाँ पे ओमेगा है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी कॉस ओमेगा, यहाँ पे लिखेंगे पी कॉस ओमेगा, और इस पार्ट में लिखा जाएगा पी साइन ओमेगा। यहाँ यहाँ पे इसे एरो करके और यहाँ पे लिख देते हैं पी साइन ओमेगा, है ना। तो ये बताओ, जीरो से लेकर यहाँ तक के बिंदु को, यहाँ एम तक के पॉइंट को हम लोग कहते हैं पी कॉस ओमेगा, और एम को कहते हैं ए साइन ओमेगा। ये इतना चला, ये इतना चला है, मतलब हम ए को लिख सकते हैं पी कॉस ओमेगा और पी साइन ओमेगा, है ना, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को शो करता है इतना तक, और ये वाई एक्सिस को शो करता है ना, ये वाई एक्सिस को इतना तक शो करता है। चलिए अब हमको एक पॉइंट मिल चुका है कि ये पी कॉस ओमेगा और एक पॉइंट, क्योंकि रेखा का अगर समीकरण निकालना है मुझे तो एक पॉइंट और एक ढाल की आवश्यकता है। देखो तो ओ ए लंब है इस पे, है ना, तो अगर हम ओ ए का स्लोप निकाल ले, अब -1 अपन उतना कर दिया तो मेरा ये एल का निकल जाएगा, ढाल निकल जाएगा। तो हम निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ ओ ए। तो स्लोप ऑफ ओ ए का फॉर्मूला होता है y2 - y1। तो y इस दोनों में, यहाँ पे a का मतलब क्या है, यहाँ पे 0 0 होगा, तो y2 p साइन ओमेगा, तो p साइन ओमेगा -0 बट्टा क्या लिखेंगे p कॉस ओमेगा -0, मतलब रिजल्ट क्या आएगा, तो p साइन ओमेगा बट्टा p क्या आएगा, कॉस ओमेगा आएगा, है ना। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, तो p से p अगर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। आपको बाबू एक बात याद रखना है कि यहाँ पे ना आप काट के, मतलब इसको डायरेक्ट टेन ओमेगा नहीं लिखना है, ऐसे ही करके छोड़ देना है, क्योंकि आगे समझ में आएगा। तो इस अगर OA निकल चुका है तो हम जानते हैं कि OA जो है वो लंब होते हैं किस पे, तो रेखा L पे लंब है ना। जब रेखा L पर लंब है, लिख देते हैं रेखा L, ज्यादा समझ में आएगा, लिखेंगे रेखा L। अब OA जो लंब होंगे रेखा L1 पर, अब उससे क्या होगा कि स्लोप ऑफ OA गुनी यहाँ पे स्लोप ऑफ L1 बराबर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर माना कि इसका स्लोप अगर M2 है और इसका स्लोप M1 है, तो हम लिख सकते हैं M1 गुने M2 बराबर -1। तो M1 का मान दे चुका है कितना, तो साइन ओमेगा इतना, तो लिख देंगे यहाँ पे साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा गुने M2 बराबर -1। तो यहाँ से बताओ M2 कितना हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा बट्टा साइन ओमेगा। ये मेरा रेखा का एक स्लोप निकल गया है, पॉइंट भी मुझे पता है, तो यहाँ से हम लोग क्या इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं निकल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन किसका, तो L1 का क्या हो जाएगा, y - y1 बराबर m, x माइनस क्या होता है, x1 होता है, तो y को तो y लिखेंगे, y1 कितना है, तो p साइन ओमेगा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे p साइन ओमेगा बराबर m कितना निकला है, जस्ट निकला है यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और यहाँ पे आया है x माइनस x1 कितना है, तो p कॉस ओमेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे p कॉस ओमेगा।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा, वाई साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स कॉस ओमेगा प्लस पी कॉस स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये एक्स कॉस ओमेगा को इधर कर देते हैं और पी साइन स्क्वायर ओमेगा को उधर कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस पी साइन स्क्वायर ओमेगा। अब करते हैं क्या है, इसे पी हम कॉमन ले लेते हैं, क्या आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा। तो बताओ साइन स्क्वायर ओमेगा और कॉस ओमेगा और कॉस स्क्वायर ओमेगा कॉमन होता है, एक होता है, तो बचेगा यहाँ पे पी। और हम लोग जानते हैं कि एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी। यही तो मेरा सिद्ध करना था, तो आप लोग लिख दीजिएगा यहाँ पे पी आर ओ वी टी ए, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझाना चाहते हैं कि कुछ नहीं था कि आपसे जब पूछेगा कि नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्लोप क्या क्या होता है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये ऐसा बनाइएगा। तो ये ओमेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके हम बनाए हैं, आप सेकेंड पे भी बना सकते हैं, थर्ड पे और फोर्थ सभी पे बना सकते हैं, मान वही आएगा। इसमें कहता है कि ओ से देखो एक रेखा है, इस पे मूल बिंदु से पी ए पर डाला गया लंब है। अब लंब है तो हम जो लोग जानते हैं कि ओमेगा के साथ मतलब एंगल के साथ जो होता है ना, उसमें साइन ये कॉस लगता है, और एंगल के डायरेक्ट जो परपेंडिकुलर होते हैं उसमें साइन लगता है, तो साइन लगा दिए, यहाँ पे कॉस लगा दिए। तो मुझे एक आप पॉइंट पता चल चुका है। अगर हम इस लाइन का ढाल निकाल लें, मतलब इसका ढाल निकालें, तो उसका समीकरण हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो ढाल का मतलब क्या, ओ ए के ढाल अगर निकाल के -1/, इतना कर दे तो मुझे वो आ जाएगा। और जब ये पार्ट मेरा आ जाएगा तो हम आगे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आंसर आ गया। आप लोग अगर समझ गए होंगे तो एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए। तो अभी जस्ट बनाना है आप लोग को, क्योंकि एक थ्योरी और एक क्वेश्चन ज़्यादा चीज़ें ऐसे समझ में आती है। थ्योरी करा के क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बना के दिखाइए। तो बस यही एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर पी के की से निकालना है। अब पहला को मतलब आपका क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि जब आपको लंबिक दूरी, पी का मतलब होता है लंबिक दूरी, मतलब जब आपको लंबिक दूरी यानी पी बराबर लिखा हुआ है 5 इकाई या यूनिट लिख लो, 5 यूनिट, और ओमेगा दे चुका है 30 डिग्री, है ना। ओमेगा कितना है, 30 डिग्री। तो पूछेगा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो बताओ कैसे बनेगा। हम लोग जानते हैं एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा बराबर क्या है, तो पी है। तो एक्स कॉस ओमेगा, ओमेगा के स्थान पे 30 रखोगे, प्लस वाई साइन 30 बराबर पी के स्थान पे 5 रखोगे। अब यहाँ से करो तो cos 30 का मान होता है √3/2, y लिखो, sin 30 का मान होता है 1/2 बराबर 5 लिखो। एलसीएम लोगे तो आएगा √3x प्लस वाई, और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और यही आपका हो गया आंसर हो गया। आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। अगर आप लोग अगर ये नॉर्मल फॉर्म समझ रहे हैं तो आगे आप लोग को बताएंगे कि रेखा का जो व्यापक हल होता है, व्यापक समीकरण होता है, तो वो कैसे निकलता है, ठीक है। तो आप लोग एक सीक्वेंस में देखिएगा। एक बात जाते जाते कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट आके अगर देख रहे हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप लोग एक वीडियो को सीक्वेंस में देखा कीजिए, अगर सीक्वेंस में देखिएगा तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तब तक के लिए मैं शुभम झा, जय हिंद।